हेलो नमस्कार दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं फिजिक्स से 5 नंबर वाला क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्या नंबर का? 5 नंबर का, यानी कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दृष्टि दोष किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं और इसका निवारण किस लेंस से किया जाता है। ये जब भी पूछेगा ना एग्जाम में तो हमेशा पूछेगा 5 नंबर में, 1-2 नंबर में नहीं, हमेशा पूछेगा 5 नंबर में। और सबसे पहले वीडियो को आप लोग शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अब वीडियो देख के आप लोग जो लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें और लाइक जरूर करें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमेशा पूछता है 5 नंबर में, 1-2 नंबर में नहीं, हमेशा पूछता है 5 नंबर में। दृष्टि दोष किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, इसका निवारण किस लेंस से किया जाता है, हमेशा पूछेगा 5 नंबर में। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या है दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यानी जब सामान्य मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाना खो देता है, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। जैसे हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पे। कहाँ बनता है? रेटिना पे। रेटिना पीछे होता है। तो यही पूछ रहा है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो जब सामान्य मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाना खो देता है, यानी कि रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, उसे क्या कहेंगे? दृष्टि दोष कहते हैं। उसे ही कहेंगे दृष्टि दोष। जैसे समझे एग्जाम्पल से, ये हो गया मानव नेत्र। क्या हो गया? ये हो गया मानव नेत्र, ये हो गया मानव नेत्र, ये हो गया लेंस, ये हो गया लेंस। यहाँ से प्रकाश का किरण गया, इस साइड से प्रकाश का किरण गया और क्या हो गया, यहाँ पर क्या होता है? रेटिना। क्या होता है? रेटिना। तो कह रहा है जब सामान्य मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाना खो देता है, यानी कि रेटिना पर नहीं बना पाता है, यानी कि ये प्रतिबिंब यहीं कट गया, यानी कि प्रतिबिंब को बनना चाहिए कहाँ? रेटिना पे, लेकिन प्रतिबिंब यहीं बन गया। यानी कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जब सामान्य मानव नेत्र किसी वस्तु को देखेंगे ना, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाना खो देता है, उसे ही बोलेंगे दृष्टि दोष। क्या बोलेंगे? दृष्टि दोष। जैसे अब चलते हैं आगे, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। आगे चलते हैं, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। दृष्टि हो जाएगा दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होता है 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला क्या होगा? निकट दृष्टि दोष। पहला क्या होगा? निकट दृष्टि दोष। पहला हो गया निकट दृष्टि दोष। आगे हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। क्या होगा? दूर दृष्टि दोष। और थर्ड क्या आएगा? थर्ड आएगा जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। अब 4 क्या आएगा? 4 आएगा अबिंदुकता। क्या आएगा? अबिंदुकता। क्या आएगा? अबिंदुकता। यानी कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। आज सब के बारे में डीपली पढ़ेंगे कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं,
दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, और आप बिंदुकता किसे कहते हैं। इसको साफ करते हैं। सबसे पहले आप लोग इसका डिफिनेशन याद रखें। जब सामान्य मानव नेत्र, यानी पूछेगा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो जब सामान्य मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाना खो देता है। किसी वस्तु को देखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर बनता है। तो यह रेटिना पर क्या करता है, खो देता है, नहीं बना पाता है। इसी क्रिया को बोलेंगे दृष्टि दोष। यह 4 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, आप बिंदुकता। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। इसको साफ करते हैं, इसको हम लोग साफ कर लेते हैं। क्या था, निकट दृष्टि दोष। क्या है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। क्या है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो लिखेंगे उभयसा दृष्टि दोष, उभयसा दृष्टि दोष, उभयसा दृष्टि दोष, जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे, जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे, स्पष्ट रूप से दिखाई दे, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे, स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे, उसे ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं। उसे ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कि निकट दृष्टि दोष क्या है, जो रहे वह दिखाई दे, और दूर का नहीं दिखाई दे। यानी वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे, बट दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई न दे, उसे ही बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष यानी कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे, उसे ही बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। और अब पढ़ेंगे इसका कारण क्यों हो जाता है, आखिर क्या कारण है कि हो जाता है, क्या कारण है कि आंख में हम लोग का निकट दृष्टि दोष हो जाता है, तो कारण हम लोग जानेंगे। इसको साफ करते हैं, यानी कि निकट दृष्टि दोष क्या था, वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे, बट दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे, उसे ही बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। अब चलते कारण, आखिर क्या कारण है कि हो जाता है, कारण समझ लेते हैं। जैसे एक बनाते हैं लेंस, ये हो जाएगा लेंस, क्या हो जाएगा, ये कारण है, ये हो गया लेंस, क्या हो जाएगा लेंस, ये हो गया मानव नेत्र, ये मानव नेत्र हो गया, यहाँ पर बना लेंगे हम लोग लेंस, ये लेंस हो गया, है ना, ये मानव नेत्र हो गया। यहाँ पर क्या होता है रेटिना, क्या होता है रेटिना, यहाँ पर हो गया रेटिना। प्रकाश के किरण को भेजते हैं, प्रकाश के किरण को भेज दिए, प्रकाश के किरण को भेज दिए, तो लेंस से क्या होगा, रेटिना के पीछे कट जाएगा, रेटिना के पीछे कट जाएगा। यही इसका कारण है। क्या कारण था, क्योंकि प्रतिबिंब बनना चाहिए कहाँ, रेटिना पे, प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पे, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बना, रेटिना के पीछे।
प्रतिबिंब कहां बना? रेटिना के पीछे, यानी कि प्रतिबिंब बन गया रेटिना के पीछे। प्रतिबिंब बनना चाहिए हाँ, लेकिन प्रतिबिंब बना कहां? रेटिना के पीछे। यही कारण था। अब इसको लिख लेते हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण क्या कारण था? पहला लिखेंगे, इसको बोलेंगे नेत्र लेंस, इसको बोलेंगे नेत्र लेंस, इसको बोलेंगे रेटिना। इसको हम बोलते हैं नेत्र लेंस। इसको क्या बोलेंगे? नेत्र लेंस। इसको बोलेंगे नेत्र लेंस, इसको बोलते हैं हम लोग रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। तो क्या लिखेंगे? कारण 1 में, कारण फर्स्ट में नेत्र लेंस और रेटिना। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी क्या होना? घट जाना। अरे बीच का दूरी घटा तब ना यह कट गया। अगर बीच का दूरी बढ़ जाता तो क्या होता? यहां कटता। यानी रेटिना और नेत्र लेंस का बीच का दूरी क्या होना? घट जाना, यानी कम हो जाना। यानी लिखेंगे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी क्या होना? घट जाना। क्यों घटा? तब ना इधर कटा रेटिना के पीछे। अगर बढ़ता तो रेटिना के बाद कटता। यानी नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी घट जाना। एवं और क्या होगा? एवं नेत्र गोलक इसको बोलेंगे, ये गोल है ना, इसको बोलेंगे। एवं नेत्र गोलक को लंबा होना। अरे नेत्र गोलक लंबा ना हो गया, जैसे छोटा रहता कटता है यहाँ, लेकिन नेत्र गोलक क्या हो गया? लंबा हो गया। यानी लिखेंगे एवं नेत्र गोलक हम लोग इसको बोलेंगे, ये पार्ट को बोलेंगे नेत्र गोलक। यानी नेत्र गोलक का लंबा होना। पहला कारण हो गया। आगे चलते हैं सेकंड कारण क्या होगा? नेत्र लेंस मोटा होगा कि पतला? नेत्र लेंस क्या होगा? मोटा कि पतला? अगर पतला होता तब प्रकाश इस पार से उस पर जाता और प्रतिबिंब यहां बनता। पतला होता तब, लेकिन लेंस क्या हो गया? मोटा, तब ना यहां कटा। लेंस मोटा है तब ना रेटिना के पीछे कट गया। अगर लेंस पतला रहता तो प्रकाश यहां नहीं, यहां बनता, यानी यहां कटता, रेटिना पर कटता। लेकिन लेंस मोटा रहने के कारण प्रतिबिंब कहां बना? रेटिना के पीछे। यानी कि इसको लिख लेंगे, कहां चल गया? लेंस का क्या होना? मोटा होना। लेंस का मोटा होना। यानी 2 कारण था इसमें। पहला कारण क्या? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी घट जाना। पहला कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी घट जाना, पहला कारण। और नेत्र लेंस का मोटा होना। अब डायरेक्ट पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, नेत्र लेंस का मोटा होना किस दृष्टि दोष में होता है? तो आप लोग समझें कि नेत्र लेंस मोटा हो गया तो प्रतिबिंब आगे बनेगा कि पीछे? तो पीछे बनेगा, यानी निकट दृष्टि दोष। इसका यह कारण था। अब चलते हैं इसका निवारण किस लेंस से करते हैं? इसका निवारण यानी लिखेंगे इसका निवारण किस लेंस से करते हैं? तो हो जाएगा इसका निवारण करते हैं अवतल लेंस से। कौन लेंस से? अवतल। इसको करते हैं अवतल लेंस से। यानी कि जब भी आएगा कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से करते हैं? तो अवतल लेंस से। किस लेंस से? अवतल लेंस से। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब क्या था आगे? दूरदृष्टि दोष। ये ना था दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? आगे था दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो लिखेंगे वैसा दृष्टि दोष
वैसा वैसा दृष्टि वैसा दृष्टि दोष वैसा दृष्टि दोष जिसमें वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु जिसमें निकट की वस्तु जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे स्पष्ट रूप से दिखाई दे लेकिन वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। यानी सिंपल समझे, दूर दृष्टि दोष क्या है? वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे बट निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे। जो पूछा वही दिखाई देगा यानी दूर दृष्टि दोष क्या है? वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे बट निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे, उसे बोलेंगे दूर दृष्टि दोष। अब इसका क्या कारण था कि यह उत्पन्न हो गया? क्या कारण था? आप लोग याद रखें, दूर दृष्टि दोष क्या है? वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे बट निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे, उसे बोलेंगे दूर दृष्टि दोष। अब इसका क्या कारण था कि यह हो गया? क्या कारण था? इसका कारण क्या कारण था? तो सबसे पहले एक बना ले मानव नेत्र बन गया, मानव नेत्र बन गया। पीछे क्या रहता है? रेटिना। पीछे रहता है रेटिना, है ना? यहाँ पर रेटिना है, ये रेटिना। प्रकाश को भेजें, ये प्रकाश को भेज दिए, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब बनेगा रेटिना के बाद। क्या बनेगा? रेटिना के बाद। यानी कि दूर का वस्तु दिखाई देगा बट निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिबिंब कहां बना? रेटिना के बाद बना, इसीलिए दूर का वस्तु दिखाई दिया बट निकट की वस्तु दिखाई नहीं दिया। अब लिखते हैं इसका कारण हो गया। कारण फर्स्ट में लिखेंगे नेत्र लेंस और रेटिना। नेत्र लेंस और रेटिना का बीच का दूरी बढ़ जाना। बढ़ा तब नहीं कटा इधर, अरे अगर घट जाता तो कटता इधर। तो नेत्र लेंस, इसको बोलेंगे नेत्र लेंस, इसको बोलेंगे रेटिना। यानी नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी बढ़ जाना। यानी पहला हो गया नेत्र लेंस और रेटिना। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी बढ़ जाना। एवं नेत्र गोलक को क्या होना? छोटा कि बड़ा? नेत्र गोलक को छोटा होना। एवं नेत्र गोलक का छोटा होना। पहला स्थिति हो गया। आगे था दूसरा। अब आप लोग खुद समझे,
नेत्र लेंस पतला होगा कि मोटा? पतला होगा कि मोटा? क्यों? प्रतिबिंब बना रेटिना के बाद, रेटिना के बाद बना है, तो लेंस क्या होगा, नेत्र लेंस क्या होगा, पतला कि मोटा? तो पतला होगा। अरे पतला हुआ तब तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बना, खुद ऐसे समझे। यानी कि नेत्र लेंस का पतला होना, क्या होना? नेत्र लेंस का पतला होना, क्या होना? नेत्र लेंस का पतला होना। अब इसका निवारण किस लेंस से करते हैं? इसका निवारण किस लेंस से करेंगे? तो इसका निवारण करते हैं हम लोग उत्तल लेंस से। उत्तल लेंस से। क्यों? क्योंकि यहां पर उत्तल लेंस लगाएंगे तो प्रतिबिंब को क्या करेगा? एक बिंदु पर स्टोर करेगा, एक बिंदु पर जमा करेगा, और जमा करके प्रतिबिंब कहां बनाएगा? रेटिना पर बनाएगा। कहां बनाएगा? रेटिना पर। यानी कि इसका निवारण था उत्तल लेंस करके। अब चलते हम लोग आगे क्या था? जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जरा दृष्टि दोष लिखेंगे, जरा दृष्टि दोष। तो लिखेंगे उभयसा दृष्टि दोष, जिसमें ना तो निकट की वस्तु एवं ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे, उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कि जरा दृष्टि दोष कहने का मतलब क्या हुआ? वैसा दृष्टि दोष जिसमें ना तो निकट के वस्तु दिखाई देगा और ना ही दूर का वस्तु दिखाई देगा। यह किस में होगा? या हम लोग में नहीं हो सकता है, हम लोग में होगा या तो दूर दृष्टि दोष या तो निकट दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष होगा जब भी होगा तो बूढ़ा व्यक्ति में, हम लोग में ये नहीं हो सकता है। यानी डायरेक्ट पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि वैसा दोष के नाम बताएं जो उम्र से संबंधित है, यानी उम्र होने पर ही होता है। यानी कि जरा दृष्टि दोष ये हम लोग में कभी नहीं हो सकता है, अब इसका कारण क्या था? जरा दृष्टि दोष कहने का मतलब क्या हुआ? वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु जिसमें ना तो निकट की वस्तु दिखाई दे और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे, उसको बोलेंगे जरा दृष्टि दोष। यह दोष हम लोग में नहीं हो सकता, यह दोष बूढ़ा लोग में हो सकता, हम लोग में नहीं हो सकता। इसका कारण क्या है? इसका कारण है सिलियरी मांसपेशियों को थक जाना। जो लेंस को पकड़ के रखे हुए है ना, वह थक जाता है, खींच नहीं पाता है और सिकुड़ा नहीं पाता है। यानी कि सिलियरी मांसपेशियों को थक जाना। इसका कारण आखिर इसका क्या कारण है कि यह दोष हो जाता है? तो इसका कारण फर्स्ट में लिखेंगे, इसका कारण सिलियरी मांसपेशियों को थक जाना। सिलियरी मांसपेशी कहने का मतलब क्या हुआ? जो लेंस को पकड़ के रख ले,
पकड़ के रख ले उसी को बोलते हैं सिलियरी मांसपेशिया। अगर पकड़ के नहीं रखता तो लेंस इधर इधर होता कि नहीं, तो लेंस के कौन पकड़ के रख ले, सिलियरी मांसपेशिया। यानी इसको बोलेंगे कारण क्या था, सिलियरी मांसपेशी, सिलियरी मांसपेशी को थक जाना, थक गया तब ना नहीं लेंस को खींच पाया और नहीं सिकुड़ा पाया, यानी कि सिलियरी मांसपेशिया का थक जाना। इसका उपचार किस लेंस से करते हैं, इसका उपचार यानी कि यह ठीक किस लेंस से होगा, इसका उपचार यानी निवारण, इसका निवारण किस लेंस से करते हैं, तो इसका निवारण हम लोग करते हैं बाइफोकल लेंस या द्विफोक्सी लेंस। इसको निवारण करते हैं बाइफोकल लेंस या द्विफोक्सी लेंस या द्विफोक्सी लेंस, बाइफोकल लेंस बोले या द्विफोक्सी लेंस बोले। द्विफोक्सी कहने का मतलब इसमें दो लेंस रहेगा, उत्तल अवतल दोनों रहेगा, उत्तल और अवतल दोनों रहेगा। अब चलते हैं हम लोग, एक और बच गया, अबिंदुकता। क्या बचा, अबिंदुकता। यह क्वेश्चन हमेशा 5 नंबर पूछेगा, 1 नंबर नहीं, हमेशा 5 नंबर पूछेगा। अब चलते हैं, एक बच गया, अबिंदुकता क्या है। आप लोग याद रखें कि जरा दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से करते हैं, तो बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस कहने का मतलब क्या हुआ, जिसमें दोनों लेंस हो, उत्तल भी हो और अवतल भी हो। अब चलते हैं हम लोग आगे, अबिंदुकता, ये लास्ट है, अबिंदुकता किसे कहते हैं, यानी कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें खड़ा वस्तु पड़ा दिखाई दे और पड़ा वस्तु खड़ा दिखाई दे। सिंपल बात, वैसा दृष्टि दोष जिसमें खड़ा वस्तु पड़ा दिखाई दे और पड़ा वस्तु खड़ा दिखाई दे, यानी कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें खड़ा व्यक्ति पड़ा दिखाई दे और पड़ा व्यक्ति खड़ा दिखाई दे, यानी कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें खड़ा व्यक्ति पड़ा दिखाई दे और पड़ा व्यक्ति खड़ा दिखाई दे। यह बहुत डेंजरस होता है। क्यों, जैसे हम लोग चल रहे हैं रोड पे, अगर रोड पे पेड़ खड़ा है तो हम लोग को साला पड़ा दिखाई देगा, अगर रोड पर पड़ है तो खड़ा दिखाई देगा। बहुत डेंजरस रोग है ये वाला। यानी अबिंदुकता, वैसा दृष्टि दोष जिसमें खड़ा वस्तु पड़ा दिखाई दे और पड़ा वस्तु खड़ा दिखाई दे, उसे बोलेंगे अबिंदुकता। अब बताएं इसका क्या कारण है कि यह हो गया, क्या कारण था कि हो गया, इसका कारण क्या था, इसका कारण होगा नेत्र कॉर्निया का वक्र होना। क्या होना, कॉर्निया का वक्र होना, यानी कॉर्निया जो हम लोग को आगे है ना, ये वाला कॉर्निया, यह वक्र हो जाता है, यानी कॉर्निया का वक्र होना। अब बताएं इसका निवारण किस लेंस से करते हैं, यानी कि इसका निवारण किस लेंस से ठीक होता है। इसका निवारण किस लेंस से करेंगे, तो इसका निवारण करेंगे हम लोग बेलनाकार लेंस से, सिलेंडर से, बेलनाकार लेंस से, बेलनाकार लेंस से करते हैं।
बेलनाकार लेंस से। यानी कि अबिंदुकता क्या था? वैसा दृष्टि दोष जिसमें खड़ा वस्तु पड़ा दिखाई दे, पड़ा वस्तु खड़ा दिखाई दे, उसे बोलेंगे अबिंदुकता। करण क्या था? कॉर्निया का वक्र होना, कॉर्निया का वक्र हो जाना। वक्र मतलब हल्का उभार जाना, उसी को बोलते हैं वक्र हो जाना। फिर कारण और इसका निवारण क्या था? बेलनाकार लेंस लगाकर, बेलनाकार लेंस लगाकर, बेलनाकार लेंस लगाकर। अब ये समाप्त हो गया, 5 नंबर वाला समाप्त हो गया। अगर यह वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें, और आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।